शहीदों ने जो बलिदान दिया था, उनकी बलिदान के आज तक हम उनकी यादें अपने दिल में बसा के रखते हैं। बेटा, हमारे कुरान शरीफ के अंदर हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो उस पहली वही की हमें मैसेज दे रहा है कुरान भी के पढ़ोगे तो कुछ बनोगे। तो सीधी सीधी बात है, तो आपकी दुनिया भी और आपकी आखिरत भी, ये दोनों पढ़ाई के जरिए संवर जाएगी। और आपकी आज फुलवाड़ी डाइंग चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 15 अगस्त की आजादी के दिन के खुशी के मौके पर आप और आपके साथ आपके जितने भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार जान पहचान वाले, आपके साथ वर्कर, आपके साथ डाइंग वाले या उनके अलावा जो भी पहचान वाले इस रैली को कामयाब किया, आपने आपका कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं। इस रैली के माध्यम से मैं एक आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं। हजरत जरा यहां से लीजिए वीडियो। इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हो चुका था। इस देश के लिए शहादतें दी। सलाम है उन माओं को जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। सलाम है उन बहनों को जिन्होंने अपने भाइयों को खोया। तब जाके आज हमको आजादी मिली है। तो ये आजादी हम लोग बरस में एक मरतबा जो हम खुशियां मनाते हैं, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आजादी हर वक्त होनी चाहिए, हर दिन होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि जिन शहीदों ने जो बलिदान दिया था, उनकी बलिदान के आज तक हम उनकी यादें अपने दिल में बसा के रखते हैं। वो दिन भी हमें याद है जो इस देश के लिए, चाहे मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, तमाम भारत के लोग जब इस देश को आजादी दिलाने के लिए होशे होशे जब आगे आते थे, अपने गर्दन आगे बढ़ाते थे, तब जाके हमें आजादी मिली है। इस आजादी के पवित्र मौके पर फुलवाड़ी के अंदर जो तपेला डाइंग चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, आपके लिए हमेशा तत्पर और तैयार है। आप उनका सहकार दे रहे हो, आपके साथ कमेटी भी है, आप कमेटी के साथ हो। इंशाअल्लाह रहमान रहीम इसी तरह हम आपका साथ देते रहेंगे और आप भी हमारा साथ देते ही रहना। और आपको फिर से मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं कि आपने हमारा मान सम्मान रखा और आपका कीमती वक्त देकर हमें इस सफल एक रैली को आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तथा यहाँ उपस्थित माता पिता, आप सभी को मेरी तरफ से आजादी की शुभकामनाएं। आज यहाँ आजादी के दिन के मौके पर हम जमा हुए तो है, हर बरस इसी तरह हम जमा होते हैं। इसी तरह कोई ना कोई मेहमान आपके बीच में आता है और आपको कुछ बात बता के जाता है। आजादी कैसे मिली, कितना संघर्ष करना पड़ा, यह मेरी बहन नाजिया मेमन ने हमको थोड़ी बात बताई। उसके बाद हमारी प्रिंसिपल मैडम ने भी हमको बताई कि कितना संघर्ष करना पड़ा। बच्चों, आपको ये क्यों बताया जाता है, पता है आपको? कि आप जब बड़े होंगे और देश के ऊपर कोई दुश्मन आंख उठाकर देखेगा तो सबसे पहले बलिदान देने के लिए आप लोग आगे आओगे।
इसलिए आपको ये हर बार बताया जाता है कि आजादी को दिलाने के लिए कितने लोगों ने शहीद और शहादतें पाई है। ऐसे हम लोग यहां झंडा फुरकाया और हमने सलामी दे दी, पर ये झंडे से पूछो, इसकी आवाज को अगर आप सुन सकते हो तो सुनो कि ये झंडे को फुरकाने के लिए कितने माओं ने अपने बच्चों को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, कितने वीर जवानों की शहादतें इस झंडे में मौजूद है। तब जाके आज हम गर्व से कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे गर्व है। पर ये कितने शहीदों की शहादत के बाद आज हम आजादी से सांस ले रहे हैं। हमारी बातें हम रख सकते हैं, बाकी 1947 के पहले ये आजादी नहीं थी। कुछ बोलते थे तो हमको जेल में धकेल दिया जाता था। ये सारी बातें आपको हमेशा याद दिलाने के लिए हर बरस आप लोगों को बताया जाता है कि बच्चों देखो, हमने इस झंडे को सलामी दी है। कभी देश के ऊपर कोई दुश्मन ने अगर आंख उठाई तो आप हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे देश की शहादत को देने के लिए। आज देश आपसे बलिदान तो नहीं मांग रहा है, पर देश आपको कह भी रहा है कि बच्चों आप पढ़ो, आप पढ़ के देश का नाम गर्व से रोशन करो। हमारा देश विश्व गुरु की तरफ आगे जब बढ़ रहा है तो आप लोगों का भी योगदान साथ साथ होता रहे, तो हम फक्र से कहेंगे कि मेरा देश वो देश है जहां विश्व गुरु की बातें हो रही है। मेरा देश वो देश है कि मैं गर्व से कहता हूं कि पूरे विश्व में मेरे देश जैसा कोई देश नहीं है। इसके लिए हम लोगों को पढ़ाई के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई आपको कुछ बना के लेके जाएगी। अभी मैं बैठा था यहाँ पे तो मैंने देखा कि यहाँ से एक एरोप्लेन गया, तो मैं अंदर अंदर फीलिंग्स कर रहा था, काश साबरी नगर के स्कूल का कोई बच्चा या कोई बच्ची एक वो दिन भी आए कि यही स्कूल के ऊपर से वो एरोप्लेन लेके जाए। ये मेरी फीलिंग्स हो रही थी। और वो खुद कहे अपने बाजू के असिस्टेंट पायलट को, और वो कहे देखो भैया ये मेरी स्कूल है। ये चाहिए, पढ़ाई चाहिए। अगर पढ़ाई होगी तो कुछ बनोगे, नाम रोशन होगा आपका तो होगा, आपके शिक्षकों का होगा, आपके टीचर्स का होगा, और सबसे बड़ा प्राउड, सबसे बड़ा गर्व आपके माता पिताओं को होगा। पता है आपको, जब मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे कुछ गाना गा रही थी और कुछ टर्न हमने देखा, बेटा आप लोगों ने जब ये प्रोग्राम हमने देखा, आपने किया, तो आप तो करके चले गए, पर आपके जाने के बाद आपकी जो टीचर्स है, जिन्होंने आपको टीचिंग किया था 15 दिन तक, 20 दिन तक आपके पीछे मेहनत की, पर आपने जब सक्सेसफुल ये प्रोग्राम को कामयाब बनाया, यकीन से कहता हूं आपकी टीचर्स को कहिए, दिल पे हाथ रख के कहिए, आप प्राउड कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ये मेरी स्टूडेंट है, ये मेरी छात्रा है। ये टीचरों को प्राउड हो रहा है कि इतना अच्छा काम मेरी छात्राओं ने किया। तो बच्चों, जब आप बड़े होंगे, जब आप पायलट बनोगे, तो आपके टीचर्स को भी लगेगा ये मेरा बच्चा है, देखो एरोप्लेन लेके जहां से जा रहा है। आपके माता पिताओं को भी प्राउड होगा। तो कुछ बनोगे कि नहीं बनोगे? बलिदान वाली बातें हुई, हमने झंडे को सलामी दी, पर आज देश हमको बलिदान तो नहीं मांग रहा है। देश हमको कह रहा है कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए पढ़ो। यहां मुझे पता है ज्यादातर मुस्लिम समाज के बच्चे हैं। बेटा, हमारे कुरान शरीफ के अंदर हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, तो उस पहली वही की जो पहली रावी थी, जो पहली बात थी, वो इकरा। क्या थी? इकरा। कुरान शरीफ का पहला श्लोक, पहली बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहली बात कही, इकरा, पढ़ो। हमें मैसेज दे रहा है कुरान भी के पढ़ो।
आपकी दुनिया भी और आपकी आखिरत भी, ये दोनों पढ़ाई के जरिए संवर जाएगी। और आपके बच्चों, मेरे बच्चों, आपके माता पिताओं को भी प्राउड होगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर्स बनाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बनाए, मेरा बच्चा आईपीएस बनाए। और जब आप कुछ बन के यहाँ खड़े रहोगे तो आपकी टीचर्स को भी प्राउड होगा। आपके माता पिता जब दूर खड़े रहेंगे वो फख्र से कहेंगे ये मेरी बच्ची है और ये मेरा बेटा है। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो आप आज से अहद लोगे कि हम कुछ पढ़ेंगे और कुछ बनेंगे, क्योंकि बेटा हम वो विस्तार में रहते हैं जहां पर ज्यादातर लोग गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा परेशान रहते हैं। जब आप बड़े होंगे ना तो आपको ऐसे दोस्त मिल जाएंगे कि आप ये पढ़ाई को छोड़कर उनके साथ गलत राह पे चले जाओगे। पता है आपको, आप जब हुए थे तो आपके वालिद, आपके अब्बू, आपकी अम्मा, आपके अब्बू ने सजदे कर करके दुआएं की थी और आपके अब्बू ने आपके विलादत के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि मेरे वहां बच्चा पैदा हुआ है। और मैं फख्र से कहता हूं मैं किसी बच्ची का बाप हूं। पर ये जब खुशी 15 बरस के बाद गम में बदल जाती है जब आपकी संगत किसी गलत बच्चों के साथ अगर आ जाए। तो बेटा आप अभी अच्छे ही हो, आप बड़े होंगे और अच्छे बनोगे, पर गलत संगत को आप इख्तियार मत करना। गलत सोबत आपको गलत राह पे ले जाएगी। और ये जो हमारा फोकस है, जो हमारा गोल है कुछ बनने का, हमारे देश को और आगे ले जाने का, वो खत्म हो जाएगा। फिर आप अफसोस करोगे कि मैं कुछ नहीं बन पाया। फिर आप नहीं करोगे ये काम तो कोई और बच्ची पायलट बन के आप लोगों को बताएगी कि मैं तेरे साथ पढ़ती थी, याद है तुझे, मैं तो पायलट बन चुकी, तू क्या बना है। तो ये अफसोस ना हो, ये अफसोस ना हो। उस अफसोस को रोकने के लिए बेटा कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है। कुछ बनोगे तो कुछ पढ़ोगे तो कुछ बनोगे। अगर कुछ बनोगे नहीं तो आपको कोई याद भी नहीं करेगा। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं प्रिंसिपल कमेटी का, स्कूल की कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत। युवाओं को और देश बचाना है हमारा, ये एक मैसेज के तले फुलवाड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, टाइम जो ट्रस्ट है, वो यहाँ आजादी का जश्न मनाते हुए एक रैली का आयोजन किया। रैली में कितने लोग जुड़े हैं और तादाद करीबन 1000 से ज़्यादा तादाद है। और ये कम्युनिटी हॉल के पास से जब निकली, अभी यहाँ बहुत जूनी दरगाह, बहुत प्रख्यात दरगाह है, रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में यहाँ पहुँची है। अब ये इंडस्ट्रियल में घूमती हुई वापस कम्युनिटी हॉल पर समाप्त हो जाएगी।
हट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। Bye.